हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल अगेन। आज हम शुरू कर रहे हैं पित्त दोष। ठीक है, तो पित्त दोष में निरुक्ति की बात करते हैं। निरुक्ति है तप संतापे, जिसमें संताप हो मतलब जिसमें हीट हो। इसके स्थान की बात करते हैं। स्वेदो रसोलसिका रुधिर अमाशयश्च पित्त स्थानानि तत्रापि अमाशयो विशेषेण पित्त स्थानम। तो इसके क्या होंगे स्थान? स्वेद है, रस है, रक्त है, रुधिर है, लसिका है। विशेष स्थान ये है इसके। ठीक है, विशेष स्थान क्या है इसका? अमाशय। फिर गुण स्नेहम उष्णम तीक्ष्णम च द्रवम अम्लम सरम कटु विपरीत गुणैः पित्तम द्रव्य राशु प्रशाम्यति। क्या है इसके गुण? क्या होंगे? स्नेह मतलब थोड़ा सा स्नेह होता है, सस्नेह। दूसरा उष्ण मतलब हीट, तीक्ष्ण मतलब जो तीक्ष्णता होती है ज्यादा तेज चलने वाली, वैसे द्रव, अम्ल है, सरम है, कटु है। सर मतलब लिक्विडिटी। ठीक है, उसके बाद कर्म दर्शनम पक्तिरूष्मा च शुतृष्णा देहमादवम प्रभा प्रसादो मेधा च पक्ति कर्मा अविकारजन। क्या है इसके कर्म? क्या है? दर्शन में मदद करता है। पक्ति मतलब पचाना। तीसरा मतलब ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा मतलब हॉट। शुद्ध है मतलब भूख। तृष्णा मतलब प्यास। देहमादवम मतलब मुलायम देह। प्रभा प्रसादो मतलब बॉडी कलर। मेधा मतलब इंटेलिजेंस। इसका दूसरा श्लोक है अग्निरेव शरीरे पितृ अंतर्गताः कुपिता अकुपिताः शुभानि अशुभानि करोति तद्यथा पक्तिम अपक्ति दर्शन अदर्शन मात्रा अमात्रा ऊष्मणः प्रकृति विकृति वर्ण शौर्य भयम क्रोध हर्ष मोह प्रसाद मेव वादीनि च प्राणी द्वंद्न नीति इति। जो शरीर की अग्नि मतलब जो शरीर की अग्नि है वही पित्त है, और जो वो कुपित होता है, कुपित मतलब विकृत, अकुपित मतलब प्राकृत, तो वो शुभ और अशुभ कार्य करेगा। पाचन करता है या नहीं करता है, दर्शन करता है, दर्शन में मदद नहीं करता है। मात्रा मतलब नॉर्मल टेम्परेचर, अमात्रा मतलब टेम्परेचर अबनॉर्मल, वर्ण मतलब वो हमारा कलर, शौर्य है, भय है, क्रोध है, हर्ष है, मोह है, ये पित्त के प्राकृत कर्म है। इसके प्रकार की बात करते हैं। पाचकम रंजक साधक आलोचक भ्राजक कर्तव्य भेदैहि पित्तम। इसके कितने? 5 भेद होते हैं। पाचक, रंजक, साधक, आलोचक, भ्राजक। ठीक है, पाचक पित्त। तत्र यदमाशय पक्वाशयम मध्यस्थम पंचमहाभूतात्मकत्वे अपि तेजो गुणो उत्कर्षात् शपित सोमगुणम ततश्च व्यक्त द्रव स्वभावम सहकारिणी वायुर्क्लेद आदि अनुगृहन् पाचनादि क्रिया लबनाग्नि शब्दम पित्तम अन्नम पचति सारकिट्टो विभजति शेषाणि च पित्तस्थानानि तत्रस्थमेव अनुगृहाति तत् पाचकमिति भी उच्यते। क्या है? अमाशय और पिक्वाशय के मध्य में रहता है, पंचभूतात्मक है, इसमें तेज गुण की प्रधानता है। जब वह अपने द्रव स्वभाव को त्याग देता है तब वो अपने जल गुण को त्याग देता है। पाचन क्रिया में वायु और क्लेद मदद करता है। ठीक है, पित्त को अन्न का शब्द कहते हैं। ठीक है, पाचन करके सार और किट्ट भाग का विभाजन करेगा। बचे हुए पित्त के स्थान को भी मतलब ये जो पाचक पित्त है वो अनुग्रह करता है। दूसरा है रंजक पित्त। अमाशय आश्रय पित्तम रंजकम रसंजनात्। क्या है? अमाशय में आश्रित रहता है और रस का रंजन करेगा। ठीक है, रस धातु का। साधक पित्त बुद्धि मेधा अभिमान अभिप्रेतार्थ साधनात् साधकम हिदम गत्तम पित्तम। बुद्धि है, मेधा है, अभिमान है, ये मतलब अभिष्ट अर्थ के सिद्ध करने वाला हृदय में स्थित होता है, इसको साधक पित्त कहते हैं। फिर है चौथा आलोचक पित्त। रूप आलोचनतः स्मृतम दृक् आलोचकम। जो पित्त दृष्टि में रहता है तथा रूप दर्शन करता है उससे आलोचक पित्त कहते हैं। फिर है हमारा भ्राजक पित्त। भ्राजक पित्त में है त्वकस्थम त्वचो भ्राजनाद भ्राजकम तद अभ्यंग परिषेकालेपादीन पच्यति छायाश्च प्रकाश्यति। जो पित्त त्वचा में रहता है, त्वचा में कांति लाता है, अभ्यंग परिषेक लेप आदि पाचन करता है और छाया को प्रकाशित करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है पित्तशय के लक्षण और वृद्धि के लक्षण। पित्तशय मंद ऊष्मा अग्निता निष्प्रभत्वम च। मंद अग्नि और ऊष्मा होगा और प्रभाहीन हो जाता है पित्त के क्षय में। पित्त की वृद्धि क्या होगी? पित्त वृद्धो पीतव भासता संतापः शीत कामित्वा अल्प निद्रा मूर्छा बल हानि इंद्रियाणि दौर्बल्यम पीत विंड मूत्र नेतृत्व च। ठीक है, शरीर का पीला होना, टेम्परेचर का बढ़ना, शीत खाने की इच्छा होना, अल्प निद्रा,
मूर्छा मतलब बल में हानि, इंद्रियों में दुर्बलता होती है, मल मूत्र व नेत्र पीली होगी। तो ये सब जो हमारे पित्त की वृद्धि और क्षय के लक्षण है। तो आप इन सारे दोषों के जो श्लोक है जो मैंने जितने बताए हैं या रीड किए आपको समझाए हैं वो लर्न करिए, वो आपके मतलब काम आएंगे आपके पेपर में। और कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।